और तीसरा सहन संस्कार। सहन संस्कार में मैं हमेशा यही बोलूँगा, आप अपने बच्चों को सहनशील बनाएं। हाँ, जब तक आप उनको सहना नहीं सिखाएंगे तब तक वो सहेंगे नहीं। हम लोग लाड़ प्यार में अपने बच्चों को बिगाड़ देते, नहीं 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 उससे नहीं होगा, छोटा है वो, ये बहुत बड़ी गलती है हमारी। हाँ, इसमें आप अच्छे से काम करें और जितनी तकलीफ़ें, जितने कष्ट, जितनी पीड़ाएं उसको सहने के लिए आप तैयार करेंगे, वो उतना सहनशील बनेगा, निश्चित मान के चलना। पर आपने अपने बच्चों को लाड़ प्यार में इतना बिगाड़ दिया है कि वो यहाँ से लेके वहाँ तक पैदल जाने को तैयार नहीं है। हाँ, क्यों? क्योंकि आपने इतना नाजुक बना दिया उसको, इतना कोमल बना दिया उसको, तो वो कहाँ से जाएगा? नहीं, ये गलत है। आप बल्कि उसी से ऐसे कार्य कराएं ताकि उसके अंदर वो सहनशील आए। उसको आप बोलें कि नहीं बेटा, धूप में बैठना चाहिए, नहीं आप गर्मी में। मैं आचार्य श्री जी, सुनना, सहन के ऊपर बात आ रही है, तो आचार्य श्री जी हमेशा बोलते थे कि जितनी ठंड खाओगे उतनी गर्मी ज़्यादा लगेगी, आप पी पाओगे, और जितना गर्मी पियोगे निश्चित उतनी ठंड आप सहन कर पाओगे। हाँ, ये आचार्य श्री जी हमेशा कहते थे। और आचार्य श्री क्या बोलते थे आपको हम बता रहे हैं, बोले ध्यान रखना बेटे, हमारे बीच में शिल्पकार महोदय, गुरुदेव की बात आपको बता रहा हूँ कि आप लोग जो कह रहे हैं ना, जैसे ये कर रहे हैं, ये बहुत गलत कर रहे हैं, ये जो कर रहे हैं यहाँ, ये गलत कर रहे हैं, बिल्कुल गलत कर रहे हैं। अब सुनना आचार्य श्री जी की बात, आचार्य श्री क्या बोलते हैं, और आप तोड़ भी नहीं सकते, गुरुदेव की बात काट भी नहीं सकते। जो गुरुदेव बोल रहे हैं वो शाश्वत सत्य है, आप उसको झुटला भी नहीं सकते हैं। आचार्य श्री जी ने बोले ध्यान रखना, ये जो प्रकृति के फल होते हैं इनको खाना चाहिए। क्या बोला गुरुजी ने? प्रकृति के फल नहीं, इनको खाना चाहिए, इनसे परहेज नहीं करना चाहिए। हाँ, आप लोग गलती कर रहे हो तो प्रकृति के फल को नहीं खा रहे हो। बोले ये जो शरीर है ना, इस शरीर को इस प्रकृति के अनुरूप ही बनाया गया है। एक बात ध्यान रखना कि जो ठंड होती है ना, ठंड में क्या होता है, कांटे उठते हैं, आपने देखा? नहीं देखा? ठंड होती है तो ठंड में क्या होता है, कांटे उठते हैं, उसको आप लोग क्या बोलते हो? रोंगटे खड़े हो जाते हैं। रोंगटे खड़े हो गए, ऐसा बोलते हो। तो जो कांटे खुलते हैं, वो कांटे क्यों खुलते हैं? तो आचार्य श्री जी कहते हैं कांटे इसलिए खुलते हैं ताकि रोमकूप खुल जाए। क्या हो जाए? रोमकूप खुल जाए। अब पूरा पेक रखोगे आप, अब तो आपके रोमकूप ही नहीं खुलेंगे। अब रोमकूप नहीं खुलेंगे तो क्या होगा? बोले फिर मालूम है, जब रोमकूप नहीं खुले, अंदर की गंदगी बाहर नहीं हुई, शुद्ध ऑक्सीजन उसमें पहुंचेगी नहीं, फिर क्या होगा? फिर बोले शरीर प्रयास करेगा। ये गुरुजी के शब्द मैंने नहीं, शरीर प्रयास करेगा, और शरीर क्या लाएगा? बुखार लाएगा। क्या लाएगा? बुखार लाएगा। और बुखार कैसी आएगी? ठंड लग के आपको बुखार लगेगी। आपने ठंड नहीं खाई ना, अब ठंड लग के बुखार लगेगा आपको। और बुखार आई, और बुखार आने के बाद अब बुखार आएगी, आप बिल्कुल गर्म हो जाएंगे। ठीक, अब बोले बुखार कैसे उतरेगा? तो बोले बुखार ओढ़ो, ओढ़ने के बाद क्या होगा? बोले वो जो पसीना है जब तक नहीं निकलेगा तब तक बुखार नहीं उतरेगा। क्यों? क्योंकि आपने ठंडी खाई नहीं, रोमकूप खुले नहीं, और आपने पसीना निकलने नहीं दिया, तो इसलिए बोले बुखार आया है। हाँ, निश्चित रूप से बुखार इसलिए आता है क्योंकि आप ठंडी खाते नहीं है, और रोमकूप गर्मी में खुलते हैं, पूरा का पूरा अंदर का जितना भी टॉक्सिन्स होता है बाहर निकलता है। अब पसीना आने ही नहीं दोगे, फुल समय ऐसा चलेगा तो कहाँ से हो पाएगा? जरा सी गर्मी नहीं लगी, कूलर इधर का उधर हो गया, उतने में आकुलता व्याकुलता हो गई। उतने में क्या हो गया? आकुल व्याकुल हो गए आप। नहीं, पसीना आना चाहिए। हाँ, हम बता रहे हैं अभी तो ठीक है, लेकिन जब संघ में थे, अगर किसी ने देखा होगा तो आचार्य श्री ने कहा था कि जितना पसीना, आचार्य ने कहा था, आहार विज्ञान समझा रहे थे, आचार्य का जितना पसीना आपका निकलेगा उतनी भूख बढ़ेगी। आचार्य श्री के शब्द ही है। और उस समय ना हवा और ना पोषना, दोनों चीज़ नहीं हो पाती थी हमारे लिए, निश्चित। तो वो क्योंकि गुरुजी ने ऐसा सिखाया था, और मैं अनुभव कर रहा हूँ उस चीज़ का कि आप मानना, आप गए, एक जग गर्म पानी पिया, एक जग गर्म पानी पीते ही शरीर से पसीना निकला, अब भूख डबल हो जाएगी आप। क्यों? क्योंकि उस पसीने से पूरी बॉडी जो है वो शीतल हो गई, गर्मी उसी पसीने से शांत हो गई। लेकिन क्या होता है आजकल तो आप महाराज जी पहुँचे नहीं, अब चालू, अब क्या करें हम? पहले आंख से व्यक्ति डरता था, अब कितना ही कुछ कर लो, डरने को कोई तैयार ही नहीं है। गीली पट्टी से पोछो, सब करो, नहीं, उस समय पसीना निकलना चाहिए, उसी समय टॉक्सिन्स बाहर होते हैं। पर आप पंखे, कूलर, एसी में भोजन कर रहे हो, इसीलिए बीमार हो।
आप सहन शक्ति आपने ख़त्म कर दी है, आपने सब कुछ ख़त्म कर दिया है। हाँ, अब आप लग रहा होगा महाराज जी बोल रहे, लेकिन सही कह रहा हूँ आपसे, अनुभव बता रहा हूँ कि जब भी हमारे शरीर से पसीना निकला, उसके बाद हमने भोजन किया, तो भोजन करने के बाद उसका आनंद अलग आया। भूख डबल, पानी चौगुना हुआ। कब हुआ? लेकिन वो कब हुआ? किस समय हुआ? जब पसीना आया तब। पसीना बहाया। आपको लग रहा हो घबराहट नहीं, घबराहट नहीं, बिल्कुल नहीं। उससे एक फीलिंग बहुत अच्छी होती है, आनंद। कम से कम आहार में तो उसको पाल लिया करो, आहार में तो इस चीज़ को किया करो। आप लोग भी अगर आप इस प्रकार से भोजन करेंगे तो बहुत अच्छी। अच्छा, इसी की बात को कोई काट के बता दे जो गुरुजी ने दिया, कोई बता दे। यहाँ इतने बड़े विद्वान बैठे, सब लोग बैठे, कहीं गुरुजी गलत है हमारे? बताओ। अब ठंड लग के बुखार नहीं आती है, क्यों? पसीना नहीं आता है। बुखार को उतारने के लिए पसीना चाहिए, और पसीने से रोमकूप खुलेंगे, अंदर के टॉक्सिन्स बाहर होंगे, क्योंकि आपने अपने शरीर को एसी में, कूलर में, पंखे में रखकर पसीना आने ही नहीं दिया। अच्छा, कहते हैं कि जो पसीना आता है वो शरीर का पूरा निकालता है, इसलिए जितना पसीना है उतना अच्छा। तो नहीं, वो तो सुनो मेरी बात, अगर आप पानी पियोगे, ठंडी चीज़ लोगे, जठराग्नि बंद होगी। हाँ, आपको इतना ऐसा पानी लेना चाहिए जिस पानी के ना ज़्यादा तेज और न ज़्यादा ठंडा, मीडियम गर्म पानी आपको लेना चाहिए। उसके माध्यम से आपकी जठराग्नि जो है वो क्या होगी? प्रज्वलित होगी। लेकिन आपने शुरू में ही ठंडा पानी पी लिया, उससे जठराग्नि बंद हो जाएगी। बहुत अधिकतर जो लोग होते हैं, भूख नहीं लग रही है, क्योंकि वो लोग जठराग्नि को क्या कर लेते हैं? ठंडा फ्रिज का पानी पीकर। सबसे ज़्यादा नुकसानदेह है फ्रिज का पानी। हाँ, सबसे ज़्यादा तकलीफ देह है फ्रिज का पानी। जो लोग फ्रिज का पानी, ठंडा पानी पीते हैं, निश्चित मान के चलना वो सब के सब उनकी जठराग्नि मंद हो जाती है। आचार्य श्री जी तो एक बात ये भी बोलते हैं कि अगर आप जूस जितने ले रहे हो, जितने प्रकार के जूस पी रहे हो, वो सब जूस आपकी जठराग्नि को मंद करेंगे, वो आपकी जठराग्नि को प्रदीप्त नहीं होने देंगे। और होता यही है। आचार्य श्री कहना है कि आप वो जितने ज़्यादा, और उसमें भी आचार्य श्री कहते हैं कि अगर लेना हो तो एक पियो, लेकिन साधुओं को आप 4-4 पिलाते हो। नुकसानदेह है शरीर के लिए, बहुत हानिकारक है। 4 प्रकार से कुछ 4 इतनी शक्ति नहीं है जितनी शक्ति। हाँ, हमने आपको सुबह बताया था ना कि हम ठीक किससे हुए हैं? हम ठीक किससे हुए हैं? सिर्फ प्राकृतिक चिकित्सालय से जाकर, और वहाँ उन्होंने हमें ये सिखाया है कि अगर आपने एक कचौरी खा ली तो आपका पूर्ण भोजन हो गया। ये उन्होंने वहाँ पर सिखाया था गांधी जी ने कि एक कचौरी मतलब पर्याप्त भोजन। आपको जितनी कैलोरी चाहिए उतनी कैलोरी उस एक कचौरी में आ गई है। अब आप कचौरी के बाद आपको भोजन करने की आवश्यकता नहीं है, पर्याप्त है। ये तो आपकी धारणा बन गई है, उस धारणा से आप ज़्यादा खा रहे हो। आप निश्चित मान के चलना ये गलत कर रहे हो आप। अगर आप कर रहे हो तो निश्चित ये आप अपना स्वयं का बुरा कर रहे हो। ऐसा आपको क्योंकि फिर वो क्या होता है, वही जाकर अंदर मल जमता है, कब्ज होता है, कब्ज होने के बाद फिर बीमारी होती है। जितनी आवश्यकता नहीं है उससे अधिक। वो भूख तो लगनी चाहिए ना। अरे भाई, जैसे क्या होता है मैं आपको बताऊँ, आप लोग क्यों बीमार हो? आपको ऐसा लगता है कि मान लो अष्टमी है, चतुर्दशी, एक बार में सब खा लो, और आप पेट भर लेते हो, और पेट भरने के बाद होता क्या है, फिर वो जो भोजन है उसकी कैपेसिटी नहीं है, और आप उससे अधिक खा रहे हो, उससे अधिक खा रहे हो, फिर वो पचता नहीं है, पचता नहीं है तो फिर अपनी जठराग्नि भी बंद हो गई, फिर अपनी आंतें भी खराब हो गई, फिर अपना लीवर भी बैठ गया, सब समाप्त हो गया है, स्थिति खराब होती है अपनी। लेकिन एक बार में खाना है, खा लो जितना खाते बनता है। नहीं, निश्चित मान के चलना कि पर्याप्त है। और जैसा शरीर ढालोगे वैसा शरीर ढल जाता है, वो आपके अंदर है। आप जैसे ढालेंगे वैसा शरीर अपने आप आपका ढलता चला जाएगा। तो तीसरा जो है सहन संस्कार, तो आपने बच्चों को सहनशील बनाए, सहनशील बनाएंगे तो बहुत अच्छी बात है। और चौथा है सर्व संस्कार, है ना। ये सब 5, 6, 7 तो एक लाइन में बोल देता हूँ कि समाप्त कर देता हूँ, तो अधूरा कहाँ रखूँ प्रवचन। चौथा क्या है? सर्व संस्कार। निश्चित रूप से आपको कम से कम अपने बच्चों के अंदर कुछ डालो या ना डालो, इतना तो डालो कि कम से कम वो सब लोग देख रहे हैं और शर्म को पालें। हाँ, अगर शर्म चली गई तो सब चला गया। और शर्म संस्कार कब आएंगे? जब आप खुद उसको फॉलो करोगे, तब उस बच्चे के अंदर, आप खुद तो शर्माओ। अब आप खुद जो है, अब मैं बता रहा हूँ, अन्यथा मत लेना। मतलब एक माँ अपनी बेटी को लेके आई कि महाराज जी देखो, महाराज जी ये बम्बई में हमने इसको विश्वास के साथ भेजा और इसने ऐसा ऐसा किया। ठीक है क्या महाराज जी, आप थोड़ा सा मोटिवेशनल दो मुझे। वहाँ पर एक मेट्रो सिटी में मैं था, नाम नहीं बोल रहा हूँ, आजकल बहुत जल्दी लोग पकड़ लेते हैं, कहानी बन जाती है, ठीक है ना। तो बस मैं बता रहा हूँ, माँ लेके आई,
तो मैंने देखा, उनको देखा, देखने के बाद मैंने उनसे यही बोला कि मैंने कहा माँ एक बात बताओ, आप इस बेटी को लाए हो, आप पहले अपने आप को देखो कि आप किस वेशभूषा में मेरे पास आए हो, आपका सलवार सूट किस प्रकार का आएगा। आपने खुद ने तो ऐसे कपड़े पहन रखे हैं और बच्ची ने अगर इस प्रकार की फ़ोटोज़ जो आप मुझे दिखा रहे हो कि ऐसे कपड़े इसने पहने हैं, यहाँ नहीं बम्बई में पहने, तो पहले आपने खुद ने तो शर्म छोड़ रखी है। आप पहले खुद तो पालो, तब तो वो पाल पाएगी, तब तो वो कर पाएगी नहीं। इसलिए बच्चों के सामने इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए। शर्म रखोगे तो निश्चित मान के चलना वो शर्म आएगा। नहीं तो अब आप उनके सामने अभिनय कर रहे हो तो फिर बताओ बड़ों की आप क्या, अगर अच्छे से बात नहीं कर रहे हो, वो शर्म आप नहीं पाल रहे हो, तो वो आपकी शर्म पालेगा क्या? 3 काल में नहीं पालने वाला है। हाँ, तो हमें पहले स्वयं को अपने अंदर शर्म संस्कार को लाना है। कौन से संस्कार को? कौन से संस्कार को? शर्म। हाँ, अगर शर्म संस्कार हमारे बच गए तो हम अपने बच्चों को बचा लेंगे, और हमारे ही शर्म, हमने ही शर्म छोड़ दी तो फिर तो ध्यान रखना आप शर्मिंदा आप ही होगे। शर्म की परिभाषा ये, लोक लाज रखो, दुनिया देख रही, जो करने योग्य कार्य नहीं है उनको नहीं करना। हाँ। वो शर्म है। हाँ, जो हमारे करने योग्य कार्य नहीं है अगर हम वो कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं? हम शर्म कर रहे हैं, निश्चित रूप से मान के चलना। तो शर्म संस्कार हमारे अंदर होना चाहिए। हम ऐसे कोई काम नहीं करें जिसके माध्यम से बच्चों पर 5वां संघर्ष संस्कार। संघर्ष संस्कार का तात्पर्य ये जो सहन संस्कार आपको मैंने बोले हैं, तो उनके अंदर ये बात हमें डालना होगा कि नहीं, तुम्हारे अंदर वो ताकत है, तुम्हें लड़ना है, तुम्हें अपने आप को तैयार करना है, तुम्हें इस प्रकार से अपने आप की परिस्थिति को बनाना है, तुम संघर्ष करो। क्योंकि हम बहुत जल्दी, जैसे मान लीजिए कि एक बेटा जब रात्रि भोजन त्याग करके आता है तो क्या होता है? क्या होता है? आप उससे कहते हो बेटा तूने ऐसा क्यों करा, तुझे नहीं करना चाहिए। उसको आप हॉपुलेश करते हो, आप उसको नीचे उतारते हो, आलू प्याज क्यों छोड़ा तूने, नहीं, उसके अंदर है, आप उसको आप उसकी शक्ति को पहचानोगे तो बहुत। मैं हमेशा उदाहरण देता हूँ बामोरा का। बामोरा में एक बालक था किट्टू नाम का। वो जब बालक शिखर जी की वंदना करने गया तो छोटा सा बालक लेट हो गया। लेट हो जाने के बाद उस बालक ने ये सीखा था कि हमें तीर्थ क्षेत्र पर जो है वहाँ पर कुछ खाना पीना नहीं है, तो उसने कुछ खाया पिया नहीं, और आते आते वो छोटा सा बालक, रात हो गई, अंधेरा हो गया। सब बच्चों ने तो क्या कर लिया, नाश्ता भोजन कर लिया शिखर जी में, पर उसने ये कहा पहली बात तो मेरा त्याग है, और दूसरी बात ये है कि सिद्ध क्षेत्र पर आकर अगर मैं यहाँ रात में खाऊंगा वो मैं कर नहीं सकता हूँ, ठीक है ना, मैं तो नहीं करूँगा। तब क्या हुआ, वहाँ से उन्होंने फ़ोन किया बामोरा में अपने उनके माता पिता की माँ से बोला कि बच्चा भूखा है, आप बोल दो। तो बोले नहीं, अगर वो भूखा है तो भूखा रह ले, लेकिन मैं रात्रि भोजन के लिए नहीं कहूँगी कि वहाँ सिद्ध क्षेत्र में भोजन करें। वाह। तो ये आपको संस्कार देने होंगे ना। अगर आप किसी माँ होती, ओहो भूखा है, बोल दो, उससे बोल दो, वो कर ले, ऐसा नहीं है, कोई बात नहीं। अगर आप ऐसे संघर्ष से उसको आप पीछे रखोगे तो वो कैसे लड़ पाएगा? नहीं, आपको अपने उस बालक के अंदर पूरा आपको ध्यान रखते हुए इस प्रकार की आचार विचार, इस प्रकार के आपको संस्कार देना चाहिए कि वो संघर्ष कर सके। संघर्ष से पीछे उसको नहीं छोड़ना चाहिए। है ही, उसके बिना तो कुछ होगा ही नहीं, फिर होगा ही नहीं, वो है नहीं, और वही है नहीं। मुख्य बात तो क्या है कि आप ये निश्चित मान के चलना कि आज सबसे बड़ी कहानी यही है कि माता पिता ही संस्कारवान नहीं है, और अपने बच्चों को संस्कार देने की बात करेंगे तो 3 काल में भी वो संस्कारवान नहीं होने वाला, ना हो पाएगा, ये निश्चित मान के चलना। और फिर उसके बाद संघर्ष संस्कार के बाद क्या है, कौन सा संस्कार है? तो विद्यालय संस्कार। विद्यालय संस्कार का तात्पर्य ये कि सबसे ज़्यादा अगर बच्चा सीखता है तो कहाँ से सीखता है? वो अभिभावकों से ज़्यादा विद्यालय में सीखता है। तो आप ऐसे विद्यालय में भेजें जहाँ पर निश्चित रूप से हमारी संस्कृति का संरक्षण हो रहा हो, हमारी संस्कृति को बताया जा रहा हो। लेकिन आज हम ऐसे विद्यालय में भेजते हैं जहाँ पर क्या पढ़ाया जाता है? गॉड। क्या बोलते हैं आप? क्रिश्चियन स्कूल में। अब उन विद्यालयों में आपने अंग्रेजी माध्यम के कारण भेज दिया है और वहाँ पर कुछ होता ही नहीं है, वहाँ तो कुछ संस्कार दिए ही नहीं जाते हैं, और फिर वो वही सीखेगा। क्यों? क्योंकि सबसे ज़्यादा समय तो वहाँ बिता रहा है। उसके जो शिक्षक है वो कौन है? फादर, मदर। अब वो शिक्षक है, वो गुरु हैं। अब वो जो सिखाएंगे, वो जो बताएंगे, उनका ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा कि आपका ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा? मैं आपसे पूछ रहा हूँ। तो आप जैसे विद्यालय में भेजोगे उस विद्यालय का प्रभाव
उस बच्चे पर अवश्य पड़ेगा। तो यही तो कारण है कि अब वो लोग बच्चों से बात अंग्रेजी में ही करते हैं। हाँ। है ना, बहुत सारे हिंदी विदेशी में नहीं करते हैं। विदेश में रहने वाले वो आते हैं, वो हमारी बात तो सुन लेते हैं लेकिन वो बोल नहीं पाते हमसे। अब हाँ, बताओ, हाँ। अपने गुरुओं से ही नहीं बोल पाएंगे हाँ। तो कैसे काम चलेगा। हमारा कहना यही है कि आप निश्चित रूप से मान के चलना कि अगर आप बच्चों को भेज रहे हैं तो ये देखें जरूर कि हम किस विद्यालय में भेज रहे हैं। और पहले 2 सूत्र होते थे, माताओं से मैं कहूँगा, मात्र हस्तेन भोजन और मात्र मुखेन शिक्षण। मात्र हस्तेन भोजन यानी माता के हाथ का जो भोजन होता था वो बहुत अच्छा होता था। बच्चों के टिफिन में माँ जो देती थी वो बहुत अच्छे से होती, लेकिन आज क्या हो रहा है, माँ भोजन देती नहीं, जंक फूड, चॉकलेट, बिस्किट्स, पिज्ज़ा, बर्गर। तो कहाँ, सुनो तो सही, उन वस्तु में ना स्वच्छता होगी, ना निर्मलता होगी, ना पवित्रता होगी, कुछ भी नहीं होने वाला है। ध्यान रखना, ना ही प्रेम होगा, ना ही वात्सल्य होगा, ना ही स्नेह होगा, ना ही संवेदनाएं होगी। सब भावनाओं से परे वो आहार अनुकूल होगा ही नहीं। तो अब निश्चित मान के चलना, अगर आप स्वयं अगर बना कर दे रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। नहीं, और मैं तो कहता हूँ मात्र मुखेन शिक्षणम। माताओं को अब आजकल माताएं पढ़ाती कहाँ हैं, कहाँ होता है, कोचिंग के माध्यम से विद्यालय में बच्चे पढ़ते हैं और उसके माध्यम से, विद्यालय के माध्यम से उनका भला होता चला जाता है। निश्चित रूप से मान के चलना। और मैं आजकल के बच्चों से आप पूछो, अगर आप बच्चों से पूछेंगे, आप मैं बोल रहा हूँ कि आज बच्चे से पूछना आपको कि आपको जब विद्यालय की घंटी छुट्टी की होती है वो अच्छा लगता है या जब घर से विद्यालय जाते वहाँ जाना अच्छा लगता है, तो बच्चा यही बोलेगा कि जब घंटी आने की होती है तो हमें बड़ा आनंद आता है। और माताओं पिताओं से पूछो कि जब बच्चा विद्यालय जाता है तब आपको अच्छा लगता है, जब बच्चा आता है तब, तो वो कहेंगे जी जब वो बच्चा जब विद्यालय जाता है तब अच्छा लगता है। और शिक्षकों से पूछो कि जब परेड की छुट्टी होती है तब आनंद आता है कि परेड के लिए जब जाते हो जब आनंद आता है, तो वही कहेगा परेड खत्म होता है तब आनंद आता है। मतलब क्या हो गया, वो बच्चा तो अधर में है, क्या मतलब माता पिता भी चाहते हैं वो विद्यालय जाए और वो विद्यालय जाना नहीं चाहता है। और जो शिक्षक है वो क्या चाहते हैं कि जल्दी छुट्टी हो। अब जल्दी छुट्टी, ना वो पढ़ाना चाहते और ना माता पिता अपना घर में रखना चाहते हैं। तो बताओ वो बच्चों का होगा क्या, किस प्रकार से उन बच्चों के अंदर संस्कार आएंगे और किस प्रकार से बच्चों के अंदर वो संस्कारों का बीजारोपण होगा। नहीं, ये गलती है तो हमारी है, निश्चित मान के चलना। तो विद्यालय संस्कार का तात्पर्य तो मैं इतना ही कहूँगा, ऐसे विद्यालय में भेजे जहाँ पर निश्चित रूप से हमारी धर्म हमारी संस्कृति की सुरक्षा हो। अंग्रेजी माध्यम में भी भेजना हो तो ऐसे क्रिश्चियंस विद्यालय में आप ना पढ़ाएं, और वहाँ क्या सीखेगा, वहाँ उसको संस्कार नहीं पढ़ेंगे, फिर उसी की वही बच्चा जो है फिर भगवान को नहीं मानता है। निश्चित मान के चलना, बड़ी मुश्किल होती है कि वो अपने धर्म को स्वीकार नहीं करता आएगा और फिर वही बच्चा जो है फिर उल्टी सीधी चीज़ें सीखता आएगा। निश्चित मैं आपको एक घटना सुनाकर अपनी बात को विराम दूंगा। खतरनाक ऐसी घटना मैं हमेशा सुनाता हूँ, मुझे बड़ा दुख होता है जब ये सत्य घटना सुना रहा हूँ, आप एकदम सत्य घटना। हाँ, और उस घटना को जब भी सुनाता हूँ तो ऐसा लगता है कि क्या है ये, कहाँ बची संस्कृति और कहाँ बचे संस्कार। दोनों परिवार आचार्य भगवान से जुड़े हुए और बहुत अच्छे, उस एक परिवार में तो संलेखना भी हुई। नाम नहीं पूछना, बस मैंने क्या कहा, नाम से दूर रखना आप, ठीक। अब जब दोनों परिवार आचार्य भगवान से जुड़े हुए तो हुआ ये कि योग संयोग की बात है कि हर एक माँ चाहती कि हम ऐसे परिवार से शादी करें जो गुरुजी से और धर्म से जुड़ा हुआ हो, और हर पिता भी यही चाहता है कि ऐसी बहू आए जो संघ से जुड़ी हुई हो, जिसका परिवार संघ से जुड़ा हुआ। और ऐसा ही हुआ कि लड़का भी डॉक्टर और लड़की भी डॉक्टर, ठीक। योग संयोग से मुलाकात भी हो गई और दोनों डॉक्टर, इनका बच्चा भी डॉक्टर और उनकी बच्ची भी डॉक्टर। अब आजकल तो सिस्टम हो गया ना कि इसने अगर पढ़ाई वो करी है वही लड़का चाहिए वही लड़की चाहिए, बराबरी वाला मामला चाहिए, ठीक है ना। अगर आप डॉक्टर हो तो आप किसी व्यापारी के शादी नहीं कर सकते, बिजनेसमैन को नहीं दे सकते, अब वो भी डॉक्टर ढूंढो, अब आप भी डॉक्टर ढूंढो। ये बड़ी टेंशन वाली कहानी है। अब हुआ ये कि पुण्य के योग से दोनों मिल गए और दोनों का मामला भी हो गया और शादी भी हो गई। शादी हो गई, शादी होने के बाद आपको वो बता रहा हूँ घटना की। शादी होने के बाद क्या होता है, शादी होने के बाद आपस में दोनों डॉक्टर हैं। डॉक्टर होने के बाद अब हुआ ये कि वो जो बेटी थी उस बेटी को स्टूडेंट लाइफ में
वो जहाँ अपने बच्चों के साथ रहती थी कॉलेज लाइफ में, वहाँ पर ऐसी आदत लग गई कि बिना मीट के बिना मांस के रहती नहीं थी वो, बिना मांस के रहती नहीं थी वो। जिस विद्यालय में जिस कॉलेज में साथ पढ़ी वो रहती नहीं थी वो। अब वो संस्कार उसके पड़ गए। जब वो घर में आई तो घर में आने के बाद हुआ यही कि अब वो चोरी छुपे सब करती थी। करने के बाद एक ना एक दिन तो पता चलेगा कब तक चोरी छुपेगी। अब वो दोनों मेट्रो सिटी में रहते हैं, ये लोग इधर बुंदेलखंड में रहते हैं, है ना, मेट्रो सिटी में रह रहे हैं। और वहाँ जब पति को मालूम पड़ता है तो पति बड़ा नाराज, वो बोलता है ऐसा तो नहीं होगा। उसने समझाने का प्रयास किया तो अब बेटी कमाने लग गई ना, बेटी डॉक्टर है ना, बहू मतलब डॉक्टर है, और डॉक्टर है तो उसने कहा देखो ऐसा है कि मैं मांस और ये जो आप मटन मच्छी ये नहीं छोड़ सकती, ये मेरी आदत पड़ चुकी है, आपको तो छोड़ने को तैयार हो लेकिन मैं इन सब चीज़ों को नहीं छोड़ सकती। सोचो किस परिवार की लड़की, जिस परिवार में आलू नहीं आता, प्याज नहीं आता, लहसुन नहीं आता, जिस घर में रात्रि में भोजन नहीं होता, जिस घर में दादाजी की संलेखना हुई है, उस परिवार में जिसकी दादी 2 प्रतिमाधारी है, जिनके यहाँ कुएं का भोजन बनता है, जिनके यहाँ साधु पहुंच जाते हैं तो 4-4 महीना शुद्ध भोजन लगता है, उस परिवार की लड़की किसी के घर में बहू बन के गई है लेकिन पढ़ने डॉक्टरी गई थी और वहाँ ऐसे संस्कार लेके आई। विद्यालय और कॉलेज में अंग्रेजी माध्यम में वो पढ़ी, शुरू से ऐसे दोस्तों के साथ रही और फिर वहाँ गई और वहाँ जाकर कैसी आदत पड़ गई कि मुझे वही चाहिए, बिना अंडा के मेरा काम नहीं चलेगा, बिना मीट के मेरा काम नहीं चलेगा, मैं आपको छोड़ सकती हूँ लेकिन इसको नहीं छोड़ सकती। और पति भी बोलता है मैं तभी तुम्हें रख सकता हूँ जब तुम इसको छोड़ो। वाद विवाद हुआ, आखिरी में साधुओं के पास भी समझाने के लिए बुलाया गया, साधुओं ने भी समझाया, साधु सो छोड़ो, इस कलिकाल के तीर्थंकर जैसे माने जाने वाले पूज्य गुरुदेव ने भी समझाया लेकिन लड़की नहीं मानी तो नहीं मानी, आखिर करके तलाक ले ही लिया। ए भगवान, ये सत्य घटना आपके बीच में रख रहा हूँ। बताओ आखिर कर तलाक हो गया और सब कुछ समाप्त हो गया। ये परिस्थिति बनती है जब हम विद्यालयों में और ऐसे कॉलेजों में और ऐसे बाहर बच्चों को पढ़ने भेजते हैं और वहाँ संस्कार नहीं मिलते हैं। और जब उसकी कहानी मिली तो उन्होंने यही बताया कि शुरू से ही जो हम भेजते थे उसको क्रिश्चियंस विद्यालय में, अंग्रेजी माध्यम के विद्यालय में, वहीं शुरू से ही ऐसी मित्रता हुई और उस मित्रता के साथ रही। और जब वो टिफ़िन लाते थे साथ साथ बचपन से ही खाना था। बोले मैंने बचपन से खाया है, अब पकड़ में अभी 25-27 साल की उम्र में आया, मैं जब छोटी सी थी तब से वही खाते आई हूँ, मुझे तो उसी का शौक है, तो मैं अभी कैसे छोड़ सकती हूँ वो सब चीज़ें। अब एक जैन परिवार की बालिका, सोचो तो सही, ऐसे धर्मात्मा परिवार की बालिका, संस्कार क्या पड़ा, आपने मुझको ऐसे विद्यालय में भेजा, उस विद्यालय में भेजने के बाद उसके ऐसे संस्कार पड़ गए और उसने पति को छोड़ दिया, परिवार को छोड़ दिया, स्वतंत्र रह रही है। ये क्या आप क्या है मुझे नहीं पता, कहाँ है वो मुझे नहीं पता, लेकिन इतना जरूर है कि तलाक हो गया और वो अलग हो गई थी। और उसको गुरूर इस बात का कि मैं कमा रही हूँ 1,00,000, 1.5 लाख, 2 लाख रुपए महीना, मुझे किसकी ज़रूरत है, मेरी प्रैक्टिस इतनी अच्छी है, मैं डॉक्टर हूँ और मेरे पास इतने पेशेंट आते हैं, और कोई पकड़ूंगी तो वही कल्चर हो गया है, तुम नहीं तो दूसरा सही। जो विदेशी पद्धति चल रही है उस पद्धति के सत्य घटना मैं आपके बीच में रख रहा हूँ। नाम आप पूछोगे तब भी नहीं बताऊंगा मैं आपको, लेकिन ये सत्य घटना रख रहा हूँ। क्या कारण रहा, सिर्फ विद्यालय संस्कार। बिल्कुल, आपने ऐसे विद्यालय में भेजा, संस्कार ऐसे पड़ गए। अब माता पिता की गलती नहीं है, माता पिता रात्रि भोजन त्याग, रात्रि जल त्याग, दादा दादी की प्रतिमा, कुएं का शुद्ध भोजन। सोचो आप, ऐसे परिवार की मैं आपके बीच में बात रख रहा हूँ, उनकी क्या, उनने क्या संस्कारों में कमी रखी क्या, बताओ, उन्हें कुछ कम रखा होगा क्या, नहीं। और जब वो अपने घर में आती तो वहाँ कुछ नहीं मिलता है, एक चीज़ नहीं मिल रही है उसको। उसने अपने घर में 20, 22, 25 साल की उम्र तक कुछ नहीं खाया है, लेकिन बाहर तो उसने सब कुछ खाया है और अपने जीवन को पूरा बर्बाद कर लिया है। ये विद्यालय संस्कार की बात कर रहा हूँ, जीता जाता उदाहरण आपको दे रहा हूँ। और अंत में धर्म संस्कार निश्चित रूप से, अगर आज आपने उंगली पकड़कर उन बच्चों को पाठशाला में जाना सिखा दिया तो निश्चित मान के चलना कल को वो पाठशाला जाएंगे। और नहीं तो होगा यही कि आज आप उनको नहीं ले जाएंगे, आज उनको धर्म के संस्कार नहीं डालेंगे, आज आप उनको नए गुरुओं की शरण में ले जाएंगे, तो निश्चित है कि बाद में वो आपके लिए कभी भी आपके साथ, आपके पास धर्म की बात करने से वो क्या होंगे, विमुख होते चले जाएंगे। आप ज़बरदस्ती धर्म की बातें सिखाएं। मैं तो ये मानता हूँ वो घर बहुत अच्छा है जहाँ पर कम से कम प्रतिदिन स्वाध्याय होता है, जहाँ प्रतिदिन भक्तामृत का पाठ होता है। और जो भक्तामृत का पाठ और स्वाध्याय जिन परिवारों में होता है, निश्चित मान के चलना
उन परिवार के उन बच्चों में संस्कार निश्चित पड़ेंगे। इसलिए मुझसे जो जुड़ा है, मुझे जो गुरु मानता है, निश्चित मान के चलना, उसे तो वो जो परिवार मुझसे अलग से मिलता है, तो मैं तो सबसे पहले यही, आप लोग क्या बोलते हो, गुरु मंत्र बोल दो, या उसकी अगर मेरे माध्यम से दीक्षा हुई है ना, तो मैं दीक्षा में सबसे पहले नियम यही देता हूँ। क्या नियम देता हूँ? तो मुझसे जुड़ा है तो एक काम कर, इतनी सी बात मान ले, अपने आप को सामूहिक पुण्य से जोड़, और कम से कम प्रतिदिन घर में एक साथ एक समय पर बैठकर सबको बिठाकर भक्तामर का पाठ भक्ति भाव से कर, और फिर उसके बाद भक्तामर के पाठ के बाद स्वाध्याय कर, 1 पेज 2 पेज का। कुछ संस्कार तो पड़ेंगे, कुछ तो आएगा। वही समय भी कथा का है, वही समय पाप करने का है, वही समय हमारा यहाँ वहाँ के काम करने का है, वही समय हमारा टीवी का है, वही समय हमारा उन सब मूवीज़ देखने का है। वो समय हम अगर धर्म ध्यान में लगा लेंगे तो बहुत अच्छी बात है कि तो उसके ऊपर उस संतान के अंदर निश्चित रूप से संस्कार आएंगे। आप संस्कारित बनाना चाहते हैं तो मैं इतना ही निवेदन कर रहा हूँ आप लोगों से कि प्रतिदिन इस श्रृंखला से जुड़ें। जो मुझसे जुड़ा होगा वो तो करता होगा। या कितने लोग हैं जो ये कार्य कर रहे हैं जो मुझसे जुड़े होंगे? 1 और 2 3 4 5 6 7 8 9, बहुत अच्छा, 10 जो लोग मुझसे जुड़े होंगे उनके घर में तो निश्चित रूप से चल रहा होगा। और जो मुझे नहीं मानते होंगे वहाँ नहीं होगा। मेरा तो सिस्टम है, मेरे से कोई कुछ बोलने आता है ना, और मैं कुछ नहीं कहता हूँ, क्योंकि मैंने गुरुजी से एक ही चीज़ सीखी है। क्या सीखी है? कि गुरुजी कुछ नहीं देते थे। कोई अगर आता था ना बीमार तो क्या देते थे? रात्रि जल का त्याग। तो मुझे ऐसा लगता था आचार्य श्री ने कोई तंत्र नहीं दिया, आचार्य श्री ने कोई मंत्र नहीं दिया, आचार्य श्री ने अपने इतने से वचन को बोला और उस वचन को उसने फॉलो अप किया, उसकी पीड़ा दूर हो गई, कष्ट दूर हो गए, उसकी व्याधि दूर हो गई, उसके रोग दूर हो गए। मतलब ये सब जो तंत्र मंत्र काम के नहीं है। उस दिन से हमने ये सोचा कि नहीं, अब अपन भी जैसे गुरु जी कहते हैं अपन तो वही करो, उसके माध्यम से सब भला होता जाएगा। तो बस उसी के बाद से हमने ये प्रारंभ किया कि अपने मुख से अपन बोलो। अगर अपनी चर्या में पवित्रता होगी, अपने अंदर निर्मलता होगी तो बात फल जाएगी, और फल जाएगी तो उसका अपने आप भला होने लगेगा। और मैं तो सीधे यही सब 2-3 चीज़ें बताता हूँ, और अपने आप वो सामने वाला बात मानता है, और जब बात मानता है तो अपने आप उसका भला होता चले जाता है। तो निश्चित आप भी अपना भला करना चाहते हैं तो इससे जुड़ते जाएंगे तो बहुत अच्छी बात है। कि तो गर्भ संस्कार, ग्रह संस्कार, सहनशील संस्कार, शर्म संस्कार, संघर्ष संस्कार, विद्यालय संस्कार और धर्म संस्कार, इनसे अगर अपने बच्चों को आप संस्कारित करेंगे तो आने वाली वो संतान नहीं बल्कि एक निश्चित रूप से मान के चलना आपके कुल का वो रत्न बन जाएगी। आपके कुल का वो रत्न बने, इन्हीं भावना से समय हो रहा है।